नमो अर्हन्ताय नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाय नमो सवसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते बई अरहंतादि महान कई मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भावे अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार में नवीन बंध विचार नवीन बंध विचार नाम का प्रकरण चल रहा है, पेज नंबर 26। कल हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें सूर्य के प्रकाश का उदाहरण दिया है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, उसके ऊपर बादल छा जाएं तो प्रकाश थोड़ा सा दिखता है। जितना दिखता है वह सूर्य का ही अंश है, सूर्य के अंदर से ही प्रकट हुआ है, और जितना ढका हुआ है वो प्रकट नहीं है। तो जो प्रकट है वो कोई मेघ पटल के द्वारा प्रकट नहीं है, बादलों के द्वारा प्रकट नहीं है, वो तो सूर्य के द्वारा ही प्रकट है और सूर्य का ही वो अंश है। ऐसे यहां पर बताया गया कि जैसे जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन वीर है, तो ये जब ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का उदय होता है, तो जितना उदय होता है उतना ये जीव का स्वभाव प्रकट नहीं होता। तो जितना प्रकट नहीं होता है उसका तो अभाव कहलाएगा, प्रकट नहीं है, प्रकटता में अभाव। स्वभाव तो है ये ज्ञान दर्शन सुख, ये वीर, ये आत्मा के स्वभाव तो है, लेकिन पर्याय में व्यक्तता की बात चल रही है। तो जितना पर्याय में व्यक्त नहीं हो पाया है, जितना कि उन कर्मों का उदय है, उतना वो व्यक्त नहीं है, स्वभाव व्यक्त नहीं है। और जितना व्यक्त है, अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का जितना क्षोभसम है,
तो उतना ज्ञान दर्शन और वीर्य व्यक्त है, प्रकट है। तो जो प्रकट अंश है वो स्वभाव का ही अंश है, अर्थात ज्ञान दर्शन और वीर्य में, गुणों में से ही वो प्रकट हुआ है। वो कोई कर्मों के द्वारा प्रकट नहीं हुआ, कर्मों के कारण से, कर्मों के अंदर से वो आया नहीं है। वो ज्ञान दर्शन सुख वीर जो आत्मा का स्वभाव है उसमें से ही वो आया है, वो स्वभाव का ही अंश है। अब यहां पर कहा कि वो जो स्वभाव का अंश है तो वो औपाधिक भाव नहीं, औपाधिक भाव नहीं है अर्थात कर्म के कारण से प्रकट नहीं हुआ, कर्म के अभाव से प्रकट हुआ है। अर्थात क्षयोपशम हुआ जितना कर्म का, उतना कर्म प्रकट नहीं है, कर्म का उदय नहीं है, तो उतना उघाड़ हुआ है। जितना उदय है उतना प्रकट नहीं है। ख्याल में आता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतरायी जो तीन कर्म हैं, अभी यहाँ तीन की बात की अभी, तो उन तीनों का जितना उदय है उतने ज्ञान दर्शन और वीर गुण प्रकट नहीं है। जितने प्रकट नहीं है उनका तो अभाव कहलाएगा, प्रकट ही नहीं है, वो है ही नहीं, पर्याय में व्यक्ति ही नहीं है उतना तो। और जितना प्रकट है अर्थात क्षोभसम के कारण, उन कर्मों के छटे हुए होने के कारण जितना प्रकट है, जैसे बादल छट गए जितने, उतना प्रकाश प्रकट है, तो प्रकाश उस सूर्य का ही अंश है। ऐसे ही जितना क्षोभसम हुआ उतना ज्ञान दर्शन और वीर गुण प्रकट हुआ पर्याय में। तो वो जो प्रकट हुआ है वो ज्ञान दर्शन स्वभाव के स्वभाव का ही अंश है, वो कर्मों के द्वारा किया हुआ नहीं है, कर्मों के द्वारा किया हुआ नहीं है, इसलिए वह औपाधिक भाव नहीं है, अर्थात कर्म के निमित्त से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसीलिए वह औपाधिक भाव नहीं है। औपाधिक भाव का अर्थ क्या है? कर्म की उपाधि से होने वाला, कर्म के, कर्म का उदय आए और फिर वो प्रकट हो, तो इस तरह का नहीं है वो। बल्कि कर्म का उदय आ रहा है तो उतना प्रकट ही नहीं है, जितना उदय नहीं है उतना प्रकट है। ख्याल में आ रहा है? तो यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान दर्शन और वीर्य गुण का जितना भाव प्रकट है, जितना जितना पर्याय में व्यक्त है स्वभाव, वह स्वभाव ही है, स्वभाव का ही अंश है, वह औपाधिक भाव नहीं है, और इसलिए वह बंध का कारण नहीं है। क्योंकि यहां पर मुख्य विषय है नवीन बंध का कारण। तो देखो, पहले घाती कर्म ले रहे हैं चार, ये चार घाती कर्म के निमित्त से होने वाले जो जीव के चार गुण हैं, उनमें क्या परिवर्तन आता है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ठीक है। तो ये जो चार भाव हैं इनमें अभी सुख का प्रयोग नहीं किया, ज्ञान दर्शन और वीर्य की बात की है। सुख और सुख श्रद्धा और चारित्र के कारण से होता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे अगले पैराग्राफ में। तो अभी तीन गुण प्रकट किए, तीन गुण की बात की। तो तीन गुण जितने प्रकट हैं वो कोई कर्म के कारण प्रकट नहीं है, कर्म के अभाव के कारण प्रकट हैं, और वो स्वभाव के अंश हैं, ठीक है। इसलिए जो स्वभाव का अंश होता है वो बंध का कारण नहीं होता। स्वभाव से ही बंद होने लगेगा तो स्वभाव, तो बंध के अभाव का कारण क्या होगा? तो अगले पैराग्राफ में, इसी पैराग्राफ में ये लिखा है, सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि ही से लेकर कभी अभाव नहीं होता। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता, अर्थात ये स्वभाव तो हमेशा ही प्रकट रहता है। ज्ञान दर्शन स्वभाव हमेशा ही प्रकट रहता है। देखो यहां से इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है, कि जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, वह जीव है। ज्ञान दर्शन से तो जीव की पहचान होती है ना। तो जितना प्रकट है ज्ञान दर्शन, उस वह स्वभाव का अंश है, और इससे ही पता चलता है कि ये जीव है।
यदि ज्ञान दर्शन प्रकट ना हो तो कैसे पता चले कि ये जड़ है या जीव है, जड़ है या चेतन है, कैसे पता चलेगा? जैसे हमने ये टेबल पर हाथ रखा, ये हाथ मारा, तो कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन यदि कोई जीव हो, छोटा सा जीव ही क्यों ना हो, उसके बगल में भी आप ऐसे ठोक दोगे तो वो भागने लग जाएगा। इससे उस पता चलता है कि उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान है, वो जानता है। तो इसीलिए उसने जैसे ही जाना खतरा है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है, भागने लग जाता है। तो इससे पता चलता है कि उस जीव में ज्ञान है। तो ज्ञान, दर्शन और वीर, ये जो तीन गुण यहाँ बताए हैं, ये जीव की पहचान है। तो इसलिए इन जो पहचान है, जो स्वभाव है, उससे तो कोई बंद होता नहीं। देखो, सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इस जीव के द्वारा जीव के इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली, जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। ठीक है। तो इसलिए जो ज्ञान दर्शन वीर हैं, ये प्रकट अंश, जो ज्ञान दर्शन वीर का प्रकट अंश है, वह बंध का कारण नहीं है। ठीक है, ये यहां पर बताया। तो बंध का कारण क्या है फिर, तो वो अगले पैराग्राफ में बताते हैं। इतना तो समझ में आया कि जैसे मेघ पटल का उदाहरण देके, सूर्य के प्रकाश का उदाहरण देके समझाया कि सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। जितना प्रकट ही नहीं, वो अभाव है। और तथा उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट है, वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है। सूर्य में से ही तो प्रकाश आया है, बादलों से तो नहीं आया, मेघ पटल जनित नहीं। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर स्वभाव है। वह ज्ञानवर्ण दर्शनवर्ण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। तथा उस उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर व्यक्त प्रकट हैं, वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, और कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। इतना सिद्ध हो गया कि ये ज्ञान दर्शन वीर्य जो प्रकट हैं, वो जीव का स्वभाव है, स्वभाव बंध का कारण नहीं होता। देखो अगले पैराग्राफ में क्या लिखते हैं। तथा इस स्वभाव से नवीन बंध कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि निस्वभाव ही बंध का कारण हो तो बंध का छूटना कैसे हो? आत्मा का स्वभाव ही यदि बंध का कारण बन जाएगा, तो फिर बंध के अभाव का कारण क्या बनेगा? बंध से छूटने का कारण क्या बनेगा? बंध कैसे छूटेगा? स्वभाव के अवलंबन से ही तो छूटेगा। और स्वभाव स्वभाव प्रकट होने से ही तो विभाव दूर होगा, और विभाव दूर होगा तो ही तो नए कर्मों का बंधन दूर होगा, और पुराना कर्म नष्ट होगा। तो स्वभाव बंध का कारण नहीं है। सर। हाँ। सर, ज्ञान में क्या चीज आएगा? मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं वो ज्ञान की किस प्रकार का ज्ञान? बहुत अच्छा। जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी ज्ञान। जो हम जो हम जान रहे हैं वो ज्ञान है। जो भी जान रहे हैं, चाहे हम संसार को जान रहे हो, चाहे जिनवाणी को जान रहे हो, चाहे किसी चीज को भी जान रहे हो, जानना, जानना हो रहा है, वह ज्ञान जीव का स्वभाव है। ठीक है। अब उसी ज्ञान से हम आत्मा को जानेंगे तो आत्मा को आनंद प्रकट होगा। ये विभाव पैदा नहीं होंगे जो नीचे बताने वाले हैं अभी। ये विभाव का कारण क्या है? उन्हीं ज्ञान दर्शन वीर का गलत प्रयोग होता है जब, तो विभाव पैदा होते हैं। लेकिन ज्ञान दर्शन वीर तो कारण नहीं हुए। वो गलत चीज जानी, पर को अपना जाना, पर को अपना माना, पर पदार्थों में दृष्टि की, आत्मा को नहीं जाना, आत्मा का अनुभव नहीं किया। ये तो जीव की भूल है कि ज्ञान दर्शन का उपयोग क्या कर रहा है। लेकिन ज्ञान दर्शन जो हो रहा है, उससे पता चलता है कि ये जीव है। जैसे आपने जाना, ये हमने ग्रंथ पढ़ा, तो हमने जाना कि ग्रंथ है, ग्रंथ का ये भाव है। ठीक है। हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए,
ये जो हमने जाना, तो इससे पता चला कि हम जानने वाले तत्व हैं, जानने वाली वस्तु हैं, अर्थात हम जीव हैं। ठीक है, ये शरीर तो नहीं जानता। शरीर यदि जानता हो तो मुर्दे को भी जानना चाहिए। जब इसमें से जीव निकल जाता है, मुर्दा पड़ा रह जाता है, तो वो तो नहीं जानता कि मुझे चिता पर रखा जा रहा है और आग लगाई जा रही है। वो चिल्लाता तो नहीं है, भागता तो नहीं है वहां से उठ के, क्योंकि उसमें जो जानने वाला तत्व था, वो आत्मा, वो जीव निकल चुका। वो जड़ है शरीर। ऐसे ही मकान, धन, जायदाद, ये सब जब जो चीजें बाहर दिख रही हैं, ये सब जड़ हैं, अचेतन हैं। ठीक है, ये जानते देखते नहीं, हम जानते देखते हैं। तो हमारा जानना देखना स्वभाव है। ठीक है। तो फिर मतलब अभी जो हम जिसको अभी हम ज्ञान बोलते हैं कि इसका ज्ञान अच्छा है, मतलब इसने इतने अच्छे ग्रंथ पढ़े हैं, उसको हम बोलते हैं इसका ज्ञान अच्छा है, वो ज्ञान और ये ज्ञान अलग है। देखो, आ, आप कहना चाह रही हैं वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है कि ज्ञान? अभी तो हम बात कर रहे हैं ज्ञान है। आपने जाना, जाना, ये कितनी उंगलियां हैं? तो आपने कहा चार। ये कितनी है? तीन। ये कितनी है? हम्म। पांच। तो इसका पता, इससे हमें पता चल गया आप जीव हैं, यहां ये बात कर रहे हैं। ओके। तो वो बात भी इसमें आ गई कि आपने कहा ग्रंथ को जाना, कि सात जिनवाणी के रहस्यों को जाना। जाना ना, अभी यहां पर जानना हम्म। मात्र को सिद्ध कर रहे हैं, और जानना मात्र वो जीव का स्वभाव है, ये बता रहे हैं। आपने क्या जाना? अपने को जाना कि पर को जाना, किस जिनवाणी को जाना, कि दुनिया को जाना? ये किसको जाना, वो विषय है जानने का। उसकी, उससे भेद नहीं कर रहे ज्ञान में। यहां कह रहे हैं कि वो जाना, जानने का कार्य हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। वो जानना जो है वो जीव का स्वभाव है, ये कहना चाह रहे हैं, जिससे हमें जीव की पहचान कराई जा रही है। और जानना वो बंध का कारण नहीं है, ये कहा जा रहा है। ठीक है। तो फिर नहीं, तो फिर सर अगर जैसे अभी कर्मों के बादल, जैसे आपने बोला वो बादल है, तो उसके सक्षम होने से ज्ञान प्रकट होगा, मतलब जैसे अभी मेरे को आप ये जो चीज समझा रहे हो, वो अंदर तब जाएगी जब वो बादल हट जाएंगे, तब मेरे को ये प्रॉपर सही तरीके से, सम्यक तरीके से समझ आएगा। सही। देखिए, बादल यदि छटेंगे नहीं, बादल लिखा ना ऊपर, सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। जितना हमें समझ में आ ही नहीं रहा है, उतना ज्ञानावरण कर्म का उदय है। समझ में ही नहीं आ रहा उतना, तो वो ज्ञानावरण कर्म का उदय हो। जितना समझ में आ रहा है, वह ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। तो क्षयोपशम है तो ज्ञान प्रकट है। ज्ञान प्रकट है तो वो जान रहा है, और जान रहा है वो स्वभाव है। स्वभाव है जिससे पता चलता है ये जीव है। तो हमें ये पता चलता है मैं जीव हूं। हमें ये पता चलता है मैं जीव हूं, अर्थात शरीर नहीं हूं। अनादि से मान रहा है मैं शरीर हूं, लेकिन मैं वास्तव में जीव हूं। तो जब हम ये जान लेंगे कि मैं जीव हूं और अपना अनुभव करने लगेंगे, तो हमारे अंदर मोह राग द्वेष होना पैदा होना बंद हो जाएंगे, मिथ्यात्व आदि दूर हो जाएंगे। मिथ्यात्व आदि दूर हो जाएंगे तो नए कर्म का बंधन बंद हो जाएगा, दूर हो जाएगा बंधन। ठीक है, तो हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। और बताइए। देखो, हाँ सर। जीव का स्वभाव, जीव का ज्ञान दर्शन वीर स्वभाव है। वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। अब वो है ही नहीं तो बंध का कारण कैसे होगा? वो प्रकट ही नहीं है उतना ज्ञान। मतलब जितना हमें, जैसे हमने गाथा पढ़ी और हमें कुछ बातें समझ में ही नहीं आई, तो हमारा उस संबंधी ज्ञान प्रकट नहीं है, तभी तो समझ में नहीं आया। लेकिन जितना समझ में आया, उतना हमारा ज्ञान प्रकट है। अर्थात ज्ञान की पर्याय उतनी प्रकट है, उतना अंश प्रकट है, उतना ज्ञान कर्म का क्षयोपशम है। ठीक है।
तो उतना जो ज्ञान प्रकट है वह ज्ञान स्वभाव का ही अंश है, उसके अंदर से ही प्रकट हुआ है। जैसे प्रकाश प्रकट हुआ वो सूर्य से ही प्रकट हुआ है, बादलों से प्रकट नहीं हुआ। ऐसे कर्मों से वो ज्ञान नहीं आया, ज्ञान आया है ज्ञान से, ऐसा। तो जो चीज है ही नहीं वो बंध का कारण नहीं, ठीक है। तो जो प्रकट ही नहीं है ज्ञान, वो ज्ञान बंध का कारण नहीं है। अब वो जो प्रकट ही नहीं है वो उसकी उसकी बात तो बंद हो गई। अब लेकिन जो प्रकट है, देखो, जितने ज्ञान दर्शन वीर प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव का ही अंश है। अब स्वभाव का अंश है तो स्वभाव तो बंध का कारण नहीं होगा, वो तो अनादिकाल से ही प्रकट है। अनादिकाल से ही जीवों को स्वभाव रहता ही है, स्वभाव न रहे तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। उससे जीवत्व पने की सिद्धि होती है कि ये देखने जानने वाली वस्तु है वो आत्मा है, ठीक है। तो स्वभाव जो है प्रकट है वो बंध का कारण नहीं है। जो प्रकट नहीं है वो तो प्रकट ही नहीं है ही नहीं, अभाव ही है उसका, तो वो बंध का कारण हो ही नहीं सकता। अब फिर बंध का कारण क्या है वो अभी बताएंगे आगे। इस स्वभाव में, इस स्वभाव से नवीन बंध का कारण नहीं होता, इस तथा इस स्वभाव से नवीन बंध, नवीन कर्म का बंध नहीं होता। अर्थात जो ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं उससे बंध नहीं होता, क्योंकि निस्वभाव ही बंध का कारण हो तो बंध का छूटना कैसे हो। स्वभाव ही बंध का कारण हो जाएगा तो फिर बंध से छूटेंगे कैसे। और स्वभाव ही बंध का कारण होगा तो स्वभाव तो भगवान सिद्धों के भी प्रकट है, पूर्ण अनंत रूप से पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, तो स्वभाव तो उनको भी है प्रकट। तो प्रकट होने से क्या बंद होने लग जाएगा कि नहीं, जो बंद स्वभाव है वो बंध का कारण होता ही नहीं। इसलिए जो ज्ञान दर्शन प्रकट है वो बंध का कारण नहीं है, वो औपाधिक भाव नहीं है। उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप हैं, कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप हैं, मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के कारण वो ज्ञान दर्शन वीर प्रकट ही नहीं है, आवरण छाया है, तो प्रकट ही नहीं है, तो वो अभाव रूप है। उनसे भी बंध नहीं है, उनसे ही बंध नहीं होता। जो जो ज्ञान दर्शन वीर प्रकट ही नहीं है उससे बंध नहीं होता, वो तो अभाव रूप है ही नहीं। क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो, जब खुद ही है ही नहीं है तो वो बंध का कारण कैसे होगा। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। कि जो ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट ही नहीं है वो कोई बंध के कारण नहीं है, और जितना प्रकट है वो स्वभाव का अंश है, इसलिए वो स्वभाव बंध का कारण नहीं है। स्वभाव ही बंध का कारण हो जाएगा तो बंध के अभाव कारण क्या होगा, बंध से छूटेंगे कैसे। इसलिए कुल मिला के ये हुआ, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं उदय के कारण प्रकट नहीं होता जितना ज्ञान दर्शन, और क्षोभ के कारण जितना ज्ञान दर्शन प्रकट है वो दोनों ही बंध के कारण नहीं है, ठीक है। इस प्रकार यहां कहा, इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। इतना निश्चित हो गया कि जीव का जो स्वभाव प्रकट है वो बंध का कारण नहीं है। जितना स्वभाव प्रकट है ही नहीं वो अभाव रूप होने से बंध का कारण हो ही नहीं सकता। अब फिर बंध का कारण क्या है, नए बंध का कारण क्या है, देखो। तो अब यहां आता है चौथा घाती कर्म कौन सा है चौथे नंबर पे, बताओ। चार घाती कर्म होते हैं ना, मोहनिया। मोहिनी, ठीक है ना।
ओके, तो क्या कहा? तथा मोहिनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है। ठीक है, मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी कर्म होता है और एक चारित्र मोहिनी कर्म होता है। तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आता है तो जीव को मिथ्यात्व भाव होता है, उल्टी मान्यता होती है। मैं शरीर हूं ऐसा मानता, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं मानता, मैं शरीर हूं ऐसा मानता है। सुख आत्मा में है लेकिन मानता है कि शरीर में है, धन में है, भोगों में है। ठीक है, ये उल्टी मान्यता होती है। तो अयथार्थ श्रद्धान, जैसा है नहीं वैसा श्रद्धान, गलत श्रद्धान। ठीक है, चाहे सृष्टि की रचना के संबंध में हो, कोई कहेगा ईश्वर ने बनाई है सारी सृष्टि, जबकि कोई ईश्वर बना ही नहीं सकता, ये सब व्यवस्था अनादि अनंत है। ठीक है, तो जैन दर्शन जो कहता है वो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, उसको जो नहीं मानता और अन्य प्रकार से मानता है उसका श्रद्धान अयथार्थ है, उल्टा है, गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बस जैन दर्शन ने कहा इसलिए सही है, क्योंकि जैन दर्शन ने जो कहा है वो बिल्कुल सटीक है, तर्क संगत है, उसको न्याय से सिद्ध किया गया है और उसको काटने में कोई समर्थ नहीं है। इतना ठोस तत्व है जैन दर्शन का। तो वो जैन दर्शन में जो वस्तु व्यवस्था बतलाई कि उसके विपरीत कोई मानता है तो वो अयथार्थ श्रद्धान है। तो मोहिनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है। देखो, यहां मोहिनी कर्म के द्वारा कोई भाव हो रहा है जिसका नाम है अयथार्थ श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव, लेकिन वहां ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के निमित्त से क्या हो रहा था? ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म अंतराय के निमित्त से क्या हो रहा था कि उसके उदय से तो भाव हो ही नहीं रहा था, प्रकट ही नहीं होने दे रहा था ज्ञान दर्शन वीर को। और जितना ज्ञानवर्ण दर्शनवर्ण और अंतराय कर्म का उदय नहीं था, अर्थात क्षोभसम था, उतना ज्ञान दर्शन वीर प्रकट था। लेकिन यहां क्या हो रहा है? मोहिनी कर्म के द्वारा अयथार्थ रूप अयथार्थ श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव हो रहा है। ये औपाधिक भाव है। ऊपर मना किया था ना, ज्ञान दर्शन वीर औपाधिक भाव नहीं है, कहे थे ना, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। ये जो ज्ञान दर्शन वीर है ये कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। लेकिन यहां कहेंगे अभी कि ये जो मिथ्यात्व भाव है, ये अयथार्थ श्रद्धान रूप भाव है, ये ये है औपाधिक भाव, क्योंकि कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। वहां उदय से उत्पन्न ही नहीं होता कुछ, वहां तो उदय था ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का, तो वो ज्ञान दर्शन वीर प्रकट ही नहीं हो पा रहे। जितना उदय नहीं था उतना प्रकट था, यहां जितना उदय है उतना प्रकट है, उतना विकार होता है। देखो, मोहिनी कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ रूप मिथ्यात अयथार्थ अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोध मान माया लोभादिक कसाय होते हैं। चारित्र मोहिनी के उदय से क्रोध मान माया लोभ आदिक कसाय होते हैं। ठीक है, आदिक में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इस तरह के विकारी परिणाम होते हैं आत्मा में। ठीक है ना? तो ये जो विकार हम सबको हो रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं ना विकार, तो ये जो विकार हैं ये विभाव है, ये स्वभाव का अंश नहीं है, विभाव है, ये विकार है ये। तो आगे क्या लिखा? वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, अर्थात जीव की ही सत्ता में होते हैं, आत्मा में ही होते हैं ये विकार। ठीक है ना? जहां ज्ञान दर्शन आदिक हो रहे हैं वहीं ये विकार हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन आदिक हैं वो स्वभाव के अंश हैं, और ये राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ हैं ये विकार हैं, विभाव हैं, पर निमित्त से होते हैं। ठीक है, तो ये स्वभाव के अंश नहीं है, विभाव के अंश है, विभाव है ये। तो वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, जीव से भिन्न नहीं है, क्योंकि जीव की ही पर्याय में पैदा होते हैं,
जैसे पानी उबल रहा है, तो उबल जो गर्म पना है पानी में, वो भी तो पानी में ही है ना, पानी से बाहर थोड़ी है। जैसे पानी में काई हो जाती है, काई मतलब शैवाल, वो जैसे पानी बहुत समय से पड़ा रहा हो, है ना, कुएं में हो या कहीं भी हो, तालाब में हो, तो ऊपर वो शैवाल, हरी हरी सी शैवाल काई जम जाती है। तो काई भी तो उस जल से ही अंदर से उत्पन्न हुई ना, वो विकार है उसका। तो विकार है, वो भी तो उसमें से ही पैदा हुआ, लेकिन वो स्वभाव का अंश नहीं है, विभाव है, विकार है। ठीक है ना, उसमें बाहर की चीजों का भी निमित्त है, अर्थात धूल कण आदि का, मिट्टी जो भी है वह। तो क्या कहा कि वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है, जीव ही क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व आदि भावों का करता है, जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य हैं, जीव जीव ही विकार रूप परिणमित हुआ है, वो क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व आदि भाव हैं, ये जीव जीव ही उन विकार रूप परिणमित हुआ है। कोई पुद्गल नहीं हुआ, कोई कर्म नहीं हुआ, कर्म के अंदर विकार नहीं आया, कर्म को क्रोध नहीं आया, आत्मा को ही क्रोध आया है। शरीर को क्रोध नहीं आया, आत्मा को क्रोध आया है। तो वो आत्मा का विकार है, आत्मा उस रूप परिणमित हुआ है, विभाव रूप परिणमित हुआ है। तथापि ये सब बातें होने पर भी कि वह वे सब क्रोध मान मायालोवादी और मिथ्यात्वादी सब विकार जीव के अस्तित्व में है, जीव से भिन्न नहीं है, जीव उनका करता है, जीव के ही परिणमन रूप विकार हैं। तथापि अर्थात फिर भी क्या, उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। किसके निमित्त से होता है ये? जीव के स्वभाव से होता है क्या वो, कि नहीं? तो फिर किससे होता है? कोई पर के द्वारा, कोई क्रोध दिला दे, गाली दे दे, तो उससे होता है क्या, कि नहीं? फिर कैसे होता है वो क्रोधाधिक विकारी परिणाम? कि मोहनीय कर्म के निमित्त से होता है। उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है, ये अंतरंग निमित्त है। ठीक है, अंतरंग निमित्त ये है। गाली देने से कभी कोई को क्रोध आए, कभी किसी को क्रोध ना आए, किसी को कम आए, किसी को ज्यादा आए, लेकिन मोहिनी कर्म का जिस तरह का उदय रहेगा, उस तरह का विकार होगा। तीव्र उदय रहेगा तो तीव्र विकार होगा, ठीक है ना। मंद उदय रहेगा तो मंद विकार होगा। अब ये और बात है कि मंद विकार जब है, उस समय जीव का ज्ञान अपना कार्य कर ले, और उस मंद विकार से भेद ज्ञान करके आत्मा की अनुभूति प्राप्त करके उस विकार को ही समाप्त कर दे, वो जीव का पुरुषार्थ है। ठीक है ना। लेकिन होगा तो, यदि पुरुषार्थ नहीं किया तो होगा तो विकार है। तो उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है। जब कर्म का निमित्त दूर हो जाए, जैसे दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हो जाता है, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। चारित्र मोहिनी का अभाव हो जाता है, तो छायक चारित्र पैदा हो जाता है, यथाख्यात चारित्र पैदा हो जाता है। ठीक है ना। और इस तरह और जब सारे कर्मों का अभाव हो जाता है, तो जीव को मोक्ष हो जाता है। तो कर्मों का अभाव हो जाने पर वो स्वभाव प्रकट हो जाता है। यहां पर मुख्यतः अभी बात चल रही इस पैराग्राफ में मोहिनी कर्म की बात चल रही। तो मोहिनी कर्म का निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, अर्थात वो क्रोध मान माया लोभादि विकारी परिणाम कसाय भाव और अयथार्थ श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व भाव, ये उल्टी मान्यता, ये सब विकार दूर हो जाते हैं। कर्म दूर हुआ तो ये विकार भी दूर हो जाते हैं, अर्थात कर्म के साथ इनका निमित्त नैमित्तिकपना हो रहा है। ये उदय में आते हैं तो विकार होता है, ये उदय में नहीं आते, ये समाप्त हो जाते हैं तो विकार नहीं होता। तो इनका कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए वे जीव के निज भाव नहीं, औपाधिक भाव हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। ऊपर ज्ञान दर्शन वीर को जो प्रकट अंश है उसको औपाधिक भाव नहीं कहा था, जो ज्ञान दर्शन वीर प्रकट ही नहीं है उसको अभाव रूप कहा था, वो भी औपाधिक भाव नहीं है। लेकिन ये औपाधिक भाव है। ये मिथ्यात्व कर्म के उदय के निमित्त से हुआ,
ये क्रोध मान माया लोभ ये कर्म के उदय के निमित्त से हुए, इसलिए ये तो औपाधिक भाव है, उपाधि से उत्पन्न हुआ, कर्म की उपाधि से उत्पन्न हुआ, इसलिए औपाधिक भाव है। कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुआ, इसलिए ये मोह राग द्वेष आदि मिथ्यात्व आदि भाव, क्रोध मान माया लोभ भाव, ये औपाधिक भाव हैं। इसलिए वे जीव के निज भाव निज स्वभाव नहीं है, जीव के ही भाव हैं, जीव ही उन रूप परिणत हुआ है, जीव के ही अस्तित्व में है, लेकिन और वे जीव से भिन्न नहीं है, लेकिन वो जीव के निज स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो वीतरागता है, स्वभाव तो सम्यक चारित्र है, ठीक है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वभाव है, वीतरागता स्वभाव है, रत्नत्रय स्वभाव है, ठीक है ना। तो ये जीव के स्वभाव है, ये मोह राग द्वेष मिथ्यात्वादिक भाव क्रोधादिक भाव ये स्वभाव नहीं है, विभाव है ये, इसलिए वो औपाधिक भाव है। तथा उन उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। अब ये महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण की, इस प्रकरण में चल रहा है कि नवीन बंध का कारण क्या है। तो जीव का जो मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व आदि जो भाव है, ये जो विकार अंदर में पैदा होते हैं, ये विकार ही नए बंध के कारण हैं। जब कारण समझ में आ जाएगा तो निवारण भी करना आसान हो जाएगा। तो उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण हैं। जब जीव के मोह राग द्वेष भाव मिथ्यात्व भाव क्रोधादिक भाव बंध के कारण हैं, तो फिर हम इनके ही अभाव का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। अभी हमें लगता है पता नहीं कौन बंध का कारण है ना, बाहर के पदार्थ बंध के कारण है क्या, पता नहीं क्या बंध का कारण है, ये ज्ञान दर्शन वीर्य ये है, ये तो नहीं है बंध के कारण। इनका जितना प्रकट नहीं है उतना तो बंध का कारण नहीं है, जितना प्रकट है वो तो बंध का कारण नहीं है। क्या है बंध का कारण? तो जीव को जब समझ में आएगा कि जीव के मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व और क्रोधादिक भाव हैं, ये बंध के कारण हैं, तो जीव मिथ्यात्व और क्रोधादिक भावों को दूर करने का उपाय करेगा, ठीक है। तथा अघाती कर्म, एक घाती कर्म में से, चार घाती कर्म में से तीन घाती कर्म का निमित्त तो बंध नवीन बंध का कारण है ही नहीं, ठीक है। एक मोहिनी कर्म कर्म है जिसका उदय, उसके उदय से होने वाला विकार वो बंध का कारण है, मिथ्यात्व और क्रोधादिक भाव वो बंध के कारण है, ठीक है। उसमें भी कर्म बंध का कारण नहीं है कि कर्म का उदय वो बंध का कारण हो, कर्म के उदय से होने वाले मिथ्यात्व और क्रोधमान मायालोभ आदि विकारी परिणाम ये बंध के कारण है, ठीक है। और अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। अब जो चार अघाती कर्म रह गए उनका क्या है संबंध बंध से?